आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि अनुनाद की संकल्पना के अनुसार जब भी एकल लुईस संरचना किसी एक अणु की पूर्णतः व्याख्या करने में असफल होती है तब समान ऊर्जा, नाभिकों की समान सापेक्ष स्थिति व समान युग्मित व अनयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाली अनुनाद संरचनाएं प्रयुक्त की जाती हैं। अणु की एक निश्चित संरचना होती है जिसे अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर कहते हैं। वह इसे एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता। अनुनाद के फलस्वरूप कई अणु व आयनों में आबंध कोटि परिवर्तित हो सकती है, जिसे सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। सूत्र है सभी संरचनाओं में दो परमाणु के मध्य आबंधों की कुल संख्या बटे कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या बराबर है बंध कोटि के। हमसे पूछा गया है नाइट्रेट आयन में NO आबंध की आबंध कोटि क्या होती है। पहला विकल्प है 1.25, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 1.45 और चौथा विकल्प है 1.33। तो देखिए इस प्रश्न का सही हल निकालने के लिए हमें यहाँ पर नाइट्रेट आयन यानी कि NO3- का लुईस संरचना बनानी पड़ेगी। तो इसकी लुईस संरचना कैसे बनाते हैं पहले ये देखिए। ये है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये इसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ऐसे ही इसके ऊपर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके पास ये नाइट्रेट आयन का संरचना है। अब यदि हम इसकी अलग अनुनादी संरचनाएं बनाने का प्रयास करें तो देखिए क्या क्या बनती हैं। तो नाइट्रेट आयन को यदि हम देखें तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर जो उसकी संरचना है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। तो ये हमारा नाइट्रेट आयन है N डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर एक ऋणात्मक आवेश है। ये इसकी पहली अनुनादी संरचना है। दूसरी अनुनादी संरचना हम ऐसे बना सकते हैं N O 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 माइनस, और उसके बाद जो तीसरी अनुनादी संरचना बन सकती है वो है N डबल बॉन्ड O। इस तरीके से नाइट्रेट की तीन अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर बनती हैं। तो अगर हम अब यहाँ से हमें आबंध कोटि निकालनी है तो हमारा जो सूत्र है कि आबंध कोटि बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर हमें दे भी रखा है इन्होंने सूत्र में, कि सभी संरचनाओं में, सभी संरचना का अर्थ है सभी रिजोनेंस यानी कि अनुनादी संरचनाओं में दो परमाणु के मध्य आबंधों की कुल संख्या। तो दो परमाणु के मध्य आबंधों की कुल संख्या सभी अनुनादी संरचनाओं में, सभी अनुनादी संरचना में दो परमाणु के मध्य कुल आबंधों की संख्या, या आप कुल इलेक्ट्रॉनों के युग्मों को भी देख सकते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म भी देख सकते हैं, बटे इसको हम भागा दे देते हैं किससे, कुल अनुनादी संरचनाओं से, कुल अनुनादी संरचनाओं से। तो चलिए देखते हैं। अब दो परमाणु में हमसे पूछा गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम देखें तो इसकी तीनों स्थितियों में
तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तीनों अनुनादी संरचनाओं की स्थितियों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो बंध है, अगर हम देखें तो इसमें नाइट्रोजन के पास पूरी संरचनाओं में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो पहली संरचना में, प्रथम संरचना में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्योंकि एक द्विबंध है तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, प्लस दूसरी संरचना में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है नाइट्रोजन आबंध में, ऑक्सीजन आबंध में, और तीसरे में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आबंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, बटे कुल नाइट्रोजन के कुल अनुनादी संरचनाओं का जो संख्या है वो है 3, यानी कि 2, 3 और 1 4, यानी कि 4/3, यानी कि 1.33 हमारे पास इसका आबंध कोटि आती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की जो आबंध कोटि है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बंध की आबंध कोटि जो आती है निकल करके, वो आती है 1.33। तो इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 4, 1.33। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।